अगर आप कभी बैंक से निकलते हुए ये सोचकर आए हो कि स्टाफ थोड़ा रूड था, तो आप बिल्कुल अकेले नहीं हो। बहुत लोग यही फील करता है कि टोन शार्प था, जवाब शॉर्ट था और वार्मथ मिसिंग थी। इस वीडियो में हम शांति से समझेंगे बैंक स्टाफ का टोन कभी कभी रूड क्यों लगता है, चाहे इंटेंशन बिल्कुल रूड ना हो। एंड तक एक बात क्लियर हो जाएगी जो बैंक के इंटरेक्शंस को थोड़ा ज्यादा समझने लायक बना देगी। वेलकम टू इनसाइड इंडियन बैंकिंग, जहां हम बैंकिंग को कामली, क्लियरली और बिना नॉइज के समझते हैं। सबसे पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं, ये वीडियो ना बैंक स्टाफ को डिफेंड करने के लिए है और ना ही कस्टमर्स को ब्लेम करने के लिए। ये सिर्फ एक चीज समझने के लिए है, टोन और इंटेंशन के बीच का डिफरेंस। क्योंकि रियल लाइफ में हम अक्सर टोन से इंटेंशन जांच कर लेते हैं और यही से मिसअंडरस्टैंडिंग स्टार्ट होती है। कस्टमर का बैंक इंटरेक्शन यूजुअली शॉर्ट होता है। आप काउंटर पे गए, अपनी प्रॉब्लम बोली और आप एक्सपेक्ट करते हो थोड़ा पेशेंस, थोड़ा एक्सप्लेनेशन, थोड़ा वार्मथ। पर जब जवाब शॉर्ट मिलता है, आई कांटेक्ट कम होता है और टोन फ्लैट होता है, तो नेचुरली लगता है स्टाफ रूड है। ये फीलिंग गलत नहीं है, पर ये पूरी पिक्चर नहीं है। काउंटर के उस साइड पे जो स्टाफ बैठा है, वो एक ही टाइम पे सिर्फ आपसे बात नहीं कर रहा। उसके दिमाग में चल रहा होता है सिस्टम का नेक्स्ट स्क्रीन, क्यू का प्रेशर, पेंडिंग वर्क, कॉम्प्लायंस चेकलिस्ट। हर इंटेंशन के बीच टाइम प्रेशर होता है। इस एनवायरनमेंट में टोन इमोशनल नहीं होता, टोन फंक्शनल होता है। एफिशिएंट बोलना जरूरी होता है, एक्सप्रेसिव बोलना नहीं। एक चीज जो कस्टमर्स रेयरली देखते हैं, वो है रिपीटिशन फैटिग। सेम सवाल, बैलेंस चेक कैसे करे, फॉर्म कहाँ मिलेगा, ये डॉक्यूमेंट चलेगा। दिन में 40-50 बार रिपीट होता है। इस रिपीटेशन में स्टाफ का टोन वार्म नहीं रह पाता। वो रूड नहीं होता, वो टायर्ड होता है। और टायर्ड टोन को हम अक्सर रूड समझ लेते हैं। बैंकिंग में ज्यादा बोलना कभी कभी रिस्क बन जाता है। हर एक्स्ट्रा सेंटेंस मिस इंटरप्रेट हो सकता है, कोट हो सकता है, कॉम्प्लेंट का बेस बन सकता है। इसलिए स्टाफ कॉन्शियसली शॉर्ट आंसर देता है, न्यूट्रल लैंग्वेज यूज करता है, इमोशनल वर्ड्स अवॉइड करता है। टोन थोड़ा स्ट्रिक्ट लग सकता है, पर ये सेल्फ प्रोटेक्शन होता है, एटीट्यूड नहीं। प्रेशर का एक सबटल इफेक्ट होता है। जब आदमी प्रेशर में होता है, वॉइस कंट्रोल्ड हो जाती है, एक्सप्रेशंस कम हो जाते हैं, वार्मथ रिड्यूस हो जाती है, और वैल्यूज वही रहती है। स्टाफ आज भी काम सही करना चाहता है, सिर्फ उसका डिलीवरी मैकेनिकल हो जाता है। कस्टमर सिर्फ वॉइस सुनता है, प्रेशर नहीं देखता। कस्टमर के लिए बैंक का काम अक्सर पर्सनल होता है। पैसा इन्वॉल्व होता है, टेंशन होती है, अर्जेंसी होती है। इसलिए जब टोन कोल्ड लगता है, तो वो पर्सनल फील होता है। और स्टाफ के लिए वो काम रूटीन होता है। यहीं पे परसेप्शन गैप क्रिएट होता है। अगर आप चाहते हो कि इंटरेक्शन थोड़ा बेटर हो, ओपनिंग लाइन काम रखिए, प्रॉब्लम क्लियरली बोलिए, पर्सनल कमेंट्स अवॉइड कीजिए। अक्सर स्टाफ का रेस्पॉन्स भी ऑटोमेटिकली सॉफ्टन हो जाता है। टोन मिरर होता है, जो आप लाते हो वो वापस आता है। बैंक स्टाफ रूड इसलिए नहीं लगता क्योंकि वो रूड है, वो रूड इसलिए लगता है क्योंकि बैंकिंग कम्युनिकेशन एफिशिएंसी ड्रिवन होती है, इमोशन ड्रिवन नहीं। जब हम ये समझ लेते हैं, तो काउंटर के दोनों साइड्स पे थोड़ा अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। अगर आप बैंकिंग को शांति से, क्लियरली और प्रैक्टिकली समझना चाहते हैं, इनसाइड इंडियन बैंकिंग के साथ बने रहिए। नो नॉइज, नो ब्लेम, जस्ट क्लैरिटी।